हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड का जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे और यह टॉपिक आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेएसएससी सीजीएल में भी और आपका जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी, या फिर झारखंड में जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें आपका झारखंड जीके का सिलेबस रहता है, वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जिलावार प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख किलों को भी देखेंगे, प्रमुख उद्यान, प्रमुख मंदिर और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ किसी ज़िला में अगर है तो उसे भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यह टॉपिक जो है आपका पर्यटन स्थल वाला टॉपिक, ये आपका सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। यह टॉपिक आपका 2 पेज का है, लेकिन इस 2 पेज में आपका 100+ क्वेश्चंस कवर्ड है। जिस ज़िला में सबसे अधिक पर्यटन स्थल है उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, और जिन ज़िलों में पर्यटन स्थल सबसे कम है उनको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहला ज़िला जो है आपका, यहाँ पे हम लोग खूंटी को करते हैं। खूंटी में आपका जलप्रपात में देखें तो पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, ये 2 जलप्रपात जो है ये इम्पोर्टेंट वाला सब है। और फिर बिरसा मृग विहार हिरन पार्क, तो ये आप बिरसा मृग सिर्फ याद रखेंगे तो काम बन जाएगा, बिरसा मृग विहार। डुम्बारी पहाड़ी या डोम्बारी पहाड़ी, उलिहातू, तो उलिहातू से ही आपका उलिहातू पहाड़ी भी हो जाएगा। अमरेश्वर धाम, इतना आपको ठीक से देखना है। तो इसको अब हम लोग कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे अमरेश्वर, तो यहाँ से आप इमेजिन करिए कि आम का कोई थैली है और उस आम के थैली को आप लोग घर में जो खूंटी होता है जिसको हम लोग हैंगर बोलते हैं, तो उसको आम बोलचाल में खूंटी भी बोलते हैं हम लोग। तो आम के थैली को हम लोग हाथ से उठा करके खूंटी में रखते हैं। तो देखिए, आम से हो गया अमरेश्वर, और धाम आप ऑप्शन देख के समझ जाइएगा। आम से हो गया आपका अमरेश्वर, और खूंटी से हो गया, खूंटी में टांगते हैं तो खूंटी से हो गया इसका जिला। और आप हाथ से उठा करके खूंटी में टांग रहे, तो हाथ से जब उठाते हैं तो हथेली में क्या है आपका 5 उंगली है, तो वहाँ से हो जाएगा आपका पंचघाघ। तो ये आपका 2 चीज़ रिलेट हो गया। अब यहाँ पे एक और इमेजिनेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, कि ये जो आम का थैली जो हम लोग खूंटी में टांगे, ये आम किसके लिए लाया गया था? तो ये आम जो है वो रानी के लिए लाया गया था। तो आपका एक सिंपल सा इमेजिनेशन जो है आपका 3 क्वेश्चन याद करवा सकता है कि एक आम का थैली है और उस थैली को हम लोग हाथ से उठा करके खूंटी में रखते हैं। आम से हो गया अमरेश्वर, हथेली से उठा कर रखते हैं तो हाथ से हो गया आपका, एक हाथ में 5 उंगली होती है तो पंचघाघ हो गया। और ये आम किसके लिए था? तो रानी जी के लिए था, तो रानी जलप्रपात। तो इस तरह से ये 3 कवर हो गया, और बाकी भी देखते हैं। अब खूंटी से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है उलिहातू। यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था खूंटी के उलिहातू गांव में। तो इस गांव को आपको याद रखना है हर हाल में, और इसी उलिहातू से आपका बना है उलिहातू पहाड़ी, तो ये भी आपको याद रहेगा। ये 4 नाम आपको हर हाल में याद रखने हैं: आमरेश्वर धाम, रानी जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात और उलिहातू। अब ये डुम्बारी पहाड़ी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए, इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं कि डोम्बारी पहाड़ी या फिर खूंटी ज़िले का जो मुरहू प्रखंड है वहाँ पे डोम्बारी बुरू के नाम से भी ये जाना जाता है, और इसी को हम लोग झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहते हैं। तो झारखंड का जालियांवाला बाग। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो डोम्बारी पहाड़ी आप कभी नहीं भूलेंगे। डोम्बारी बुरू पहाड़ी या फिर डोम्बारी पहाड़ी, जो कि झारखंड का जालियांवाला बाग कहलाता है, और यह है आपका बिरसा मुंडा जी के पैतृक जिले में, जो कि है खूंटी। तो अमरेश्वर धाम, रानी जलप्रपात और पंचघाघ जलप्रपात, इन तीनों को एक स्टोरी बना के हम लोग याद रखें। और बिरसा मुंडा जी का जन्म जो हुआ था उलिहातू गांव में हुआ था, और उन्हीं के क्षेत्र में एक पहाड़ है डोम्बारी पहाड़ी,
उसको झारखंड का जालियांवाला बाग कहते हैं। तो इन दोनों कहानी को अगर आप थोड़ा सा भी याद रख सकते हैं तो आपको इन दोनों में मतलब डोम्बारी पहाड़ी और ओली हाथू में कभी भी गलत नहीं होगा। अब झारखंड का जालियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है डोम्बारी पहाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत से लोगों को घेर करके गोलीबारी करके मौत के घाट उतार दिया था। तो अब यहाँ से आप ये इस चीज़ को याद रख सकते हैं। देखिए, बिरसा मृग विहार, तो आप मृग को थोड़ा सा चेंज करिए और इसको मृत कर दीजिए, बिरसा मृत विहार। जब भी आप एक दो बार पढ़े बिरसा मृत विहार, और आपको पता है मृत विहार से कुछ होता नहीं है, मृत जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा किसमें, मृग विहार में। तो इस तरह से आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो खूंटी ज़िले से जितने भी आपका पर्यटन स्थल है वो सभी कवर हो गया है। शिव मंदिर ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं या फिर नहीं भी याद रखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो 6 मिनट में हम लोग 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे ज़िले की तरफ, जो कि है गुमला। इसमें भी हमारी कोशिश वही रहेगी, कुछ कनेक्शन बन जाए और कुछ चीज़ों को डायरेक्ट याद कर लें। तो गुमला से देखिए, गुम शब्द है, गुम का मतलब होता है गायब हो जाना या फिर लोप हो जाना या फिर कम हो जाना। सीधा सा आप याद रखिए गुमला, तो गुमला का गुम हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो प्रेम, यहाँ देखिए, प्रेम आज के समय में क्या हुआ है, प्रेम जो है वो ख़त्म हो गया या फिर प्रेम जो है वो गायब हो गया है लोगों के हृदय से। तो यहाँ से आप प्रेमा घात को पकड़ सकते हैं। अब ये भी याद रख सकते हैं, कोट पेंट जो है कपड़ों में महंगा आता है और महंगा चीज़ जो है वो जल्दी से गुम हो जाता है। तो कोट, पालकोट अभ्यारण्य। तो कोट जब देखिएगा यहाँ पे, तो कोट क्या हो जाता है, गुम हो गया, मतलब आप अपना कोट उतार के कहीं पे रखे थे, कोई लेके भाग गया। अब आता है यहाँ पे नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्न। तो देखिए यहाँ पे रत्न है, और रत्न, हीरे जवाहरात, रत्न ये सब क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो कीमती सामान का क्या होगा, चोरी होगा या फिर वो गायब हो जाएगा छोड़ देने से। तो ये भी आपका क्या हो गया, गुम हो गया। तो नवरत्नगढ़ का किला भी कहाँ है, गुमला में। पालकोट का राजमहल, देखिए कोट है यहाँ पे, तो कोट और रत्न ये क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। फिर देखिए नागफेनी का राजमहल, ये भी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। नाग का फन और नाग सांप जब आपको एक बार डस लेगा तो वो वहीं रुकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, आपको काट करके भाग जाएगा या फिर गायब हो जाएगा। तो नाग भी जो है वो गायब होने का चीज़ है। तो गायब मतलब गुमला। फिर हम लोग इस चीज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, महामाया मंदिर। महा मतलब हुआ बहुत बड़ा और माया मतलब जादू। तो आज के समय में ऐसा जादूगरी आप कहीं देख नहीं सकते। तो या फिर महान चमत्कार, तो आज के समय में आप चमत्कार तो कहीं देख नहीं सकते, वो तो सत्य युग में हुआ करता था। तो आज के समय में जो चमत्कार है वो भी गुम हो चुका है। तो महामाया मंदिर ये भी कहाँ है, गुमला में। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कनेक्ट किए, प्रेमा घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ में प्रेम है और प्रेम जो है आज के समय में गायब हो गया है, मतलब गुम हो गया है, गुमला। पालकोट अभ्यारण्य, कोट पहनने के लिए महंगा सामान है, मतलब महंगे वस्त्र में आता है, और कोट अगर आप ऐसे ही खोल के कहीं रख दिए तो कोई लेके चला जाएगा, मतलब कोट भी आपका क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा। तो उससे आप कनेक्ट कर लीजिए गुमला। फिर आता है नवरत्नगढ़ का किला। तो नवरत्नगढ़ में हम लोग देखे थे रत्न है, तो हीरे मोती जवाहरात और जो ये रत्न टाइप के चीज़ है ये भी खोने का डर रहता है या फिर गुम हो जाने का खतरा रहता है। तो ये भी कहाँ हो जाएगा, गुमला। पालकोट में भी कोट है। नागफेनी का राजमहल, तो नागफेनी, नाग सांप काटने के बाद वहाँ रुकेगा नहीं ना, वो तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो गया गुमला। फिर आता है महामाया मंदिर, मतलब महान चमत्कार। तो आज के समय में चमत्कार तो होता नहीं है, आज तो कलयुग चल रहा है, सतयुग में चमत्कार हुआ करता था। तो चमत्कार गुम हो चुका है। तो ये भी आपका चला गया गुमला में, मतलब महामाया मंदिर जो है वो गुमला में। अब नेक्स्ट हम लोग इसको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये जो गुम है इसी से कनेक्ट करेंगे इसको भी। अंजन धाम मंदिर, यहाँ पे कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था या फिर हनुमान जी का जन्मस्थली है, और हनुमान जी के पास क्या है, उड़ने की शक्ति है। आप सभी देखे होंगे या फिर जानते भी होंगे कि हनुमान जी के पास उड़ने की शक्ति है।
तो वो जब उनके पास उड़ने की शक्ति है तो वो भी एक जगह टिक के तो रहेंगे नहीं, वो एक जगह से गायब होकर तुरंत दूसरे जगह पहुंच जाएंगे। तो गायब हो गए मतलब क्या हो गए, गुम हो गए। तो हनुमान जी में भी गुम होने की क्षमता है बहुत। तो यहाँ से गुमला। अब है टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर फेमस है आपका, कहा जाता है यहाँ पे कि भगवान परशुराम का फरसा जो है यहीं पे गड़ा हुआ है, तो वही है टांगी, तो उसी से बन गया आपका टांगीनाथ मंदिर। तो उस समय का या फिर भगवान का टांगी होगा या फिर भगवान का फरसा है, तो ये कोई सिंपल तो होगा नहीं, ये हो सकता है पीतल वितल का बना हुआ होगा या फिर महंगा होगा ये चीज़। तो ऐसा महंगा चीज़ जो है हमेशा गायब होने का टेंडेंसी दिखाता है। तो यहाँ से आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये भी एक कीमती धरोहर है, तो ये भी गायब हो सकता है। तो टांगीनाथ मंदिर, गुमला। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन आपको इस तरह से चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाएगी, या फिर हमेशा के लिए नहीं भी तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो है, घाघरा जलप्रपात और हेपात जलप्रपात। इसको आप खुद याद रखेंगे कि घाघरा जलप्रपात गुमला में है, हेपात जलप्रपात भी गुमला में है, और वासुदेव राय मंदिर ये भी आप लोग खुद याद रखेंगे। तो यहाँ पे तीन है, वासुदेव राय मंदिर, घाघरा जलप्रपात और हेपात जलप्रपात। तो ये तीन गुमला में ही है और आपको खुद से कनेक्ट करके याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हजारीबाग को। तो हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर है आपका सालपर्नी। हजारीबाग में बहुत साल पेड़ है, इसको ऐसे समझिए, हजारीबाग मतलब हजार बाग है यहाँ, और बाग में कौन से पेड़ है, साल पेड़ है, तो सालपर्नी झील हो जाएगा। और हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि यहाँ पे सबसे अधिक गर्म जलकुंड पाया जाता है आपका हजारीबाग में। जिला वाइज अगर सबसे ठंडा जिला जो है वो है हजारीबाग, सबसे अधिक बरसात वाला जो जिला है वो भी आपका हजारीबाग है, लेकिन सबसे अधिक गर्म जलकुंड भी आपका हजारीबाग में है। तो यहाँ पे सबसे अधिक गर्म जलकुंड जो है सूर्यकुंड हजारीबाग में है। रानी बहल गर्म जलकुंड, कोनार डैम ये भी आपका हजारीबाग में है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है ये सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ है, तो हजारीबाग में है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। सालपर्नी तो कनेक्ट हो ही गया, और हजारीबाग अभ्यारण्य में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब आता है आपका रानी बहल गर्म जलकुंड। तो देखिए यहाँ पे भी रानी है, ऊपर में भी हम लोग रानी जलप्रपात पढ़े थे। अब यहाँ सब कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ अभी हम बोले आपको कि हजारीबाग में गर्म जलकुंड बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आगे जब पढ़िएगा रानी बहल के बाद कि गर्म जलकुंड है, तो इसका आंसर जो है अब ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं खूंटी में कोई भी गर्म जलप्रपात नहीं है, गर्म जलकुंड नहीं है। तो देखिए आप खूंटी में एक भी आपका गर्म जलकुंड नहीं आपको नज़र आता होगा। तो यहाँ से ये कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं, रानी बहल और यहाँ पे रानी जलप्रपात। तो रानी जलप्रपात जो है वो खूंटी में है, लेकिन रानी बहल अगर गर्म जलकुंड आ गया तो वो कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग में। अब आपका है कोनार डैम। कोनार डैम इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए चंद्रपुरा हिरन पार्क है, तो चंद्रपुरा हिरन पार्क होना चाहिए बोकारो में, लेकिन ये बोकारो में ना होके हजारीबाग है। हालांकि चंद्रपुरा आप जानते होंगे आप लोग कि ये जगह जो है हजारीबाग में आता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं कर बोकारो में आता है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं करिएगा, इसको याद रखिएगा अलग से। चंद्रपुरा हिरन पार्क जो है हजारीबाग में। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा भी नहीं जाता है, तो आप ऐसा नहीं कि इसी के पीछे आप पागल हो गए याद करने के लिए। चंद्रपुरा हिरन पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में है, और याद नहीं हो रहा तो आप परेशान हो रहे हैं। ये सब क्वेश्चन याद नहीं भी होगा तो मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक आध बार कभी अगर आ भी गया तो आ गया, उससे ज़्यादा कुछ डैमेज होने वाला नहीं है आपका। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको की पेंटिंग, जो कि हजारीबाग में है। तो ऐसे याद रखें कि 1000 बागों वाला इसको की पेंटिंग, 1000 बागों वाला इसको की पेंटिंग। अब यहाँ पे देखिए 1000 बाग है, मतलब 1000 बाग है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे पानी भी बहुत सारा होगा, तो बरसों पानी। वैसे भी हम लोग जानते हैं जिला के रूप में सबसे ज़्यादा बरसात जो होता है आपका हजारीबाग में होता है। अब आता है पद्मा का किला और बादम का किला, पद्मा और बादम। तो पद्मा तो आप लोग को याद रहेगा, यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो पद्मा का किला हो गया, और बादम का किला। पद्मा और बादम एक साथ याद रखिएगा, जब भी याद रखिएगा पद्मा और बादम दोनों एक साथ। तो पद्मा और बादम कहाँ है, हजारीबाग में है।
पदमा में पुलिस ट्रेनिंग का सेंटर है। तो इस तरह से हम लोग 3 जिला कवर कर लिए, खूंटी, गुमला और हजारीबाग। और जहाँ कहीं पे भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन वाली बात होगा उसको हम लोग रिपीट करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं रामगढ़। छोटा सा जिला है रामगढ़, झारखंड का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला। तो यहाँ पे है रजरप्पा जलप्रपात, और रजरप्पा में ही क्या है आपका, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, और फिर पतरातू डैम। पतरातू नाम सुन के लगता है ये रांची का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पतरातू डैम जो है वो रामगढ़ के अंतर्गत आता है। और रजरप्पा और माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, इसको आप लोग को अलग से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग को याद ही होगा ये चीज़ पहले से भी। रजरप्पा जलप्रपात और माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि रजरप्पा में ही है, आपका दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। और यहाँ पे पतरातू डैम, इसको आप अलग से याद रखेंगे, पतरातू डैम इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है चतरा। चतरा से आप एक शब्द बनाइए खतरा। हम लोग शुरू से यही करते आए, चतरा को खतरा करते आए हैं। तो यहाँ पे देखिए सहस्त्र बुद्ध मंदिर। एक बुद्ध जी जो है, एक ही बुद्ध जी इतने खतरनाक थे, तो सोचिए यहाँ पे सहस्त्र मतलब 1000 बुद्ध रहेंगे, बुद्ध जी रहेंगे 1000, तो वो कितने ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस निकलता है, हालांकि बुद्ध जी का कोई नेगेटिव सेंस था ही नहीं, लेकिन आप बस याद रख लीजिए इसको। यहाँ से खतरा, और ये कहाँ होगा, चतरा में। अब नेक्स्ट है आपका लावालोंग। लावा, मैग्मा। लावा अगर मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो, लावा निकले, तो ये हमारे लिए कोई अच्छा बात तो होगा नहीं, वो तो हमारे लिए खतरा है। तो खतरा से फिर ये भी क्या हो जाएगा, चतरा। फिर आता है भद्रकाली मंदिर और आपका कोलेश्वरी मंदिर। कोलेश्वरी मंदिर को याद रखा जा सकता है। देखिए कोलेश्वरी में एक यहाँ पे कोल्वा पहाड़ भी है। अच्छा, यहाँ पे है कोल्वा पहाड़ और कोलेश्वरी मंदिर, ये दोनों आराम से याद रखा जा सकता है। दोनों में क्या है, काल है, काल। तो काल का आना हमारे लिए क्या होता है, खतरा। तो खतरा से हो जाएगा चतरा। काल तो आप लोग समझते होंगे। लावालोंग भी हो गया आपका। अब है यहाँ पे सहस्त्र बुद्ध मंदिर भी याद हो गया। अब भद्रकाली मंदिर जो कि इटखोरी में है। डायरेक्ट यही पूछ लिया था कि भद्रकाली मंदिर कहाँ है, चतरा नहीं देता है ऑप्शन में, इटखोरी देता है डायरेक्ट में ऑप्शन में, या फिर कभी कभी इटखोरी ही पूछ लेगा, इटखोरी कहाँ है, तो चतरा में। तो देखिए यहाँ पे इटखोरी इजीली याद रख सकते हैं। अगर कोई आदमी देखिए इटखोरी में क्या है, ईंट खाने वाला। अगर ईंट कोई खा रहा है मतलब वो कितना खतरनाक आदमी होगा। तो खतरा, तो खतरा से फिर यही हो गया चतरा। और भद्रकाली मंदिर, ये आप अलग से याद रख लीजिएगा। भद्रकाली, यहाँ पे कोई भद्रता में कोई खतरा वाली बात नहीं दिखती। तो खतरा और भद्रता दोनों अलग अलग है, दोनों विपरीत मीनिंग वाला है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब है डुमेर सुमेर जलप्रपात। यहाँ पे आपका गोवा जलप्रपात भी है, गोवा जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात। आप जितना यहाँ पे एक जलप्रपात है डुमेर सुमेर जलप्रपात। तो देखिए जलप्रपात में क्या होता है, जल पानी जो है वो ऊपर से गिरता है, और वो दिखने में तो अच्छा होता है, लेकिन उसके सामने अगर चले जाने से वो काफ़ी रिस्क टेकिंग भी हो जाता है। हम लोग एक जलप्रपात के नीचे आ जाए तो उसी में हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 नाम है एक साथ, डुमेर सुमेर, 2 लोग, तो 2 लोग एक साथ जलप्रपात में आ गए, तो ये ज़्यादा खतरा है इसमें। जितने भी जलप्रपात का नाम आप देखेंगे सिंगल होगा। जैसे प्रेमा घाघ जलप्रपात एक सिंगल नाम का है, घाघरा जलप्रपात एक सिंगल नाम का है, हेपात जलप्रपात एक सिंगल नाम का है। लेकिन यहाँ पे आपका डुमेर सुमेर जलप्रपात 2 नाम वाला है, ज़्यादा खतरनाक होगा। तो खतरा मतलब चतरा। अब नेक्स्ट जिला है कोडरमा। कोडरमा में है तिलैया डैम, कोडरमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो कोडरमा अभ्यारण्य में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, नाम में ही कोडरमा है। और यहाँ पे कोडरमा ज़िला जो है अबरख के लिए फेमस है, और यहाँ का जो तिलैया शहर है उसको अबरख राजधानी कहा जाता है। तो अबरख राजधानी के नाम से फेमस है तिलैया।
तो तिलैया डैम भी आपका कोडरमा में ही होगा और कोडरमा अभयारण्य तो कोडरमा में ही है। फिर आपको अलग से याद रखना है गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य। अब है नेक्स्ट आपका बोकारो। बोकारो में तेनूघाट डैम, ये आपको याद होगा तेनूघाट। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो है तो बोकारो में है। जवाहरलाल जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क। देखिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दो ही नाम आपको पूरे राज्य में मिलेंगे और वो दोनों ही आपका बोकारो में है, जवाहरलाल जैविक उद्यान और नेहरू पार्क। ये दो ही नाम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है और ये सिर्फ और सिर्फ बोकारो में ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब है आपका चंद्रपुरा पक्षी विहार। तो चंद्रपुरा जो है आपका बोकारो में है, तो चंद्रपुरा पक्षी विहार भी आपका बोकारो में होगा। लेकिन कन्फ्यूजन होगा, ऊपर में हम लोग एक पढ़े थे हजारीबाग में कि चंद्रपुरा हिरन पार्क था वहाँ पे। देखिए चंद्रपुरा हिरन पार्क था, इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे याद रख सकते हैं, बाकी चंद्रपुरा तो याद रहेगा। अब है लुगुबुरु घंटबाड़ी। तो लुगुबुरु घंटबाड़ी ये भी आपका बोकारो में है। और हम लोग खूंटी जिले में पढ़े थे डोम्बारीबुरु। तो डोम्बारीबुरु अलग है और लुगुबुरु अलग है। तो लुगुबुरु बोकारो में, देखिए बुरु और बोकारो, और नहीं वो तो नहीं बनेगा ये कनेक्शन। डोम्बारीबुरु वो आपका जालियांवाला बाग, झारखंड का जालियांवाला बाग जो कि खूंटी में है, और लुगुबुरु आपका खूंटी में नहीं है, आप इतना याद रखिएगा कि वो खूंटी में नहीं है, वो कहाँ है, बोकारो में। चंद्रपुरा पक्षी विहार हो गया आपका, नेहरू पार्क हो गया, जवाहरलाल जैविक उद्यान हो गया, तेनूघाट ये जगह ही आपका बोकारो में है, तो तेनूघाट डैम और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, तो ये तो अपने आप में बोकारो है। फिर है आपका सिटी पार्क, ये आपको अलग से याद रखने होंगे सिटी पार्क। हालांकि इससे नहीं आएगा क्योंकि सिटी पार्क जो है आपका रांची और दुमका ये सब में भी देखने को मिलेगा अभी। तो बस आप बोकारो से इतना ही याद रखें। फिर है आपका धनबाद। धनबाद में, तो धनबाद ज़िला में है मैथन डैम, पंचेत डैम, ये दो डैम है। फिर झील में तोपचाची झील, गर्म जलकुंड में है तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला और झरियागढ़ का महल। देखिए पंचकोट काफ़ी कंफ्यूज करेगा क्योंकि हम लोग कोट से गुमला याद किए थे, तो वो वहाँ पे याद रखिएगा कि वो पालकोट था, पालकोट का किला। और ये पंच से हम लोग याद किए थे पंचघाघ, जो कि है पंचघाघ जलप्रपात। तो ना तो ये पालकोट है और ना ही ये पंचकोट है, दोनों का मिक्सअप है जो कि आपका धनबाद में है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो दोनों याद है तो ये भी ये कंफ्यूज भी करेगा और ये याद भी रह जाएगा। मैथन डैम, इसे हम लोग डैम वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो मैथन डैम और पंचेत डैम ये दोनों ही आपका धनबाद में है। और फिर है तोपचाची झील। तोपचाची से याद रख लीजिए, अभी एक टाइगर जयराम महतो यहीं के हैं तोपचाची के। झरियागढ़ का किला, ये झरियागढ़ महल, ये आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। झरिया कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और ये आपका धनबाद में है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में पढ़े ही होंगे झरिया के बारे में। फिर है आपका तेतुलिया गर्म जलकुंड। तो तेतुलिया को आप अलग से याद रखिएगा, तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है धनबाद में है। नेक्स्ट जिला है पलामू। तो यहाँ पे है पलामू अभयारण्य और पलामू का जो हेडक्वार्टर है वो डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का नया नाम है मेदिनी राय। तो मेदिनी राय का किला भी यहीं पे होगा। और शाहपुर का किला और रोहिल्लो का किला, रोहिल्ला किला या रोहिल्लो का किला, तो शाहपुर और रोहिल्लो का किला ये भी आपका पलामू में है। तो पलामू अभयारण्य और मेदिनी राय ये दो तो याद रह जाएगा, आप सिर्फ ये याद रखने होगा आपको अलग से, शाहपुर का किला और रोहिल्लो का किला, तो ये अलग से आप याद रखेंगे, शाहपुर और रोहिल्लो। अब देखेंगे हम लोग गढ़वा जिला। तो गढ़वा में एक शब्द है गड्ढा, देखिए शुरू, तो गड्ढा आप रिलेट करिए, आपका सब हो जाएगा। जैसे कोई चोर है, बलचोरा जलप्रपात याद करना है आपको। तो कोई चोर है, वो भाग रहा है, भागते भागते वो छुपेगा, तो कहाँ छुपेगा, किसी गड्ढे में जाके छुप जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट। सूखा डाढ़ी, अब गड्ढा है, बरसात हुआ, पानी भरा, फिर पानी सूख जाता है, तो सूखा डाढ़ी
ये भी आपका सूख जाएगा। कौन, गड्ढा ही आसानी से सूख सकता है, तो सूखा ढाड़ी जलप्रपात भी आपका गढ़वा में है। और विश्रामपुर का किला, तो विश्राम कौन कर रहा था? चोर। कहाँ पे विश्राम कर रहा था? गड्ढे में। तो विश्रामपुर का किला और बलचोरा जलप्रपात गढ़वा में है। अब है वंशीधर मंदिर, या फिर जिसको नगर उटारी भी कहते हैं, नगर उटारी मंदिर या फिर वंशीधर मंदिर, ये आपको अलग से याद रखने होंगे। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, रोहिल्लो का किला यहाँ पे है, यहाँ पे रोहिल्ला का किला है, तो आप पलामू याद रखिएगा। और अगर मेरे हिसाब से रोहिल्लो का किला करके गढ़वा में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में अगर कंफर्म है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये रोहिल्लो का किला और रोहिल्ला का किला अलग अलग चीज़ तो नहीं है, और अगर है तो कहाँ है, पलामू में है या फिर गढ़वा में है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ सेम है और ये चीज़ जो है पलामू में है। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, और विथ रेफरेंस बताइएगा कि कहाँ पे आप इस चीज़ को देखे हैं या फिर पढ़े हैं। अब नेक्स्ट ज़िला जो है आपका है लातेहार। लातेहार में है आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो कि आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको हम लोग लोध जलप्रपात भी बोलते हैं। 143 मीटर की ऊंचाई और 469 फीट। मिर्चैया जलप्रपात और कांति जलप्रपात एक साथ याद रखिए, मिर्चैया और कांति। बूढ़ाघाट जलप्रपात का ही दूसरा नाम है लोध जलप्रपात, तो ये वैसे ही कनेक्टेड रहा है। अब है आपका घाघरी जलप्रपात, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में है। इसके बारे में अलग से कुछ याद नहीं रखना है। और महुआ डांड अभयारण्य, इसको आप याद रख सकते हैं, ये भेड़िया के लिए फेमस है। और देखिए शब्द है महुआ, और झारखंड में इतना महुआ का पेड़ है कि आप कहीं पे भी अगर चलते हैं जंगल में तो पेड़ के नीचे आपका मतलब लात के नीचे हमेशा महुआ का जो फल है या फिर फूल है वो आ ही जाता है। तो महुआ डांड, महुआ कहाँ पे, तो लात के नीचे आ जाता है, क्योंकि इतना सारा पेड़ ही है कि महुआ का फूल हो, चाहे महुआ का पत्ता हो, चाहे महुआ का फल हो, ये सभी पेड़ के नीचे आते जाते हैं। अब है आपका पलामू टाइगर रिज़र्व, तो पलामू टाइगर रिज़र्व आपका पलामू में नहीं है और ना ही पलामू किला आपका पलामू में है। ये दोनों ही आपका लातेहार ज़िला में है। इसको आप लोग इस अलग से एक्सेप्शन के रूप में याद करिएगा कि पलामू टाइगर रिज़र्व या फिर पलामू किला ये आपका लातेहार में है। फिर नेतरहाट का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। यहाँ पे है आपका मैग्नोलिया पॉइंट, यहाँ पे पता नहीं क्यों मंगोलिया पॉइंट लिखा है, मैग्नोलिया पॉइंट होता है। मैग्नोलिया पॉइंट सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए यहीं से देखा जाता है। फिर है आपका माँ उग्र तारा मंदिर, तो देखिए ये मंदिर है उग्र तारा मंदिर। अब सिर्फ ये उग्र निकाल लीजिए बाहर, उग्र आदमी को क्या करिएगा, लात से मारेंगे उसको। तो उग्रतारा मंदिर का आपको सिर्फ ये उग्र शब्द लीजिए, और कोई बहुत उग्रता करता है तो उसको हम लोग पीटते हैं, चाहे हाथ हो चाहे लात हो, किसी भी करके अपना बात मनवाते हैं। तो उग्र शब्द आप ध्यान रखिएगा। बाकी है आपका ताता पानी गर्म जलकुंड, तो एक है आपका तेतुलिया गर्म जलकुंड, तो जो कि आपका धनबाद में है, और ये है ताता पानी गर्म जलकुंड जो कि लातेहार में है। अब नेक्स्ट हम लोग रांची ज़िला को देखते हैं। रांची ज़िला में देवड़ी मंदिर, ये सभी पढ़े होंगे, जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी कहीं पूजा वूजा करने जाते थे देवड़ी मंदिर जाते ही थे। देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, ये 3 रांची का फेमस मंदिर है। एक सूर्य मंदिर भी है जिसको हम लोग पत्थर पर लिखी कविता भी बोलते हैं। तो ये सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर एक साथ याद रखिएगा। मैकलुस्कीगंज आप लोग को ज़रूर याद होगा, एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है जो कि रांची में है। गेतलसूद डैम, साइंस सिटी, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू आप लोग जानते होंगे, रातू रांची में ही है तो रातू का किला,
सिद्धू कान्हू पार्क, ये भी आपका रांची में है। बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है। पहाड़ी मंदिर अभी अभी हम लोग देख चुके। टैगोर हिल, टैगोर हिल भी आपका, इसको मोराबादी पहाड़ी पर है ये, तो टैगोर हिल चाहे मोराबादी पहाड़ी रांची में है। जलप्रपात में हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात जिसको गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, दसम और सीता जलप्रपात, ये 4 जलप्रपात जो है आपका रांची जिला में है। अब नेक्स्ट आपका जिला है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में आपका डिमना लेक, दालमा अभ्यारण्य, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, रंकीनी मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है। तो यूरेनियम की जो खान है वो आप याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में है, चाहे वो जादूगोड़ा का हो या फिर तुरामडी का यूरेनियम खान हो, ये सभी आपका पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। रंकीनी मंदिर ये इम्पोर्टेंट है, रंकीनी मंदिर। फिर भुवनेश्वरी मंदिर जो कि आया हुआ है एग्ज़ाम में, और हुडको झील, ये जमशेदपुर में है हुडको झील। फिर है आपका जुबली पार्क, धारागिरी जलप्रपात, घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी, तो घाटशिला आपका है पूर्वी सिंहभूम में, तो घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी भी पूर्वी सिंहभूम में है। और चित्रेश्वर ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तो जुबली पार्क, हुडको झील, और फिर रंकिनी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर। रंकिनी और भुवनेश्वरी ये जब भी याद रखें एक साथ, रंकिनी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर और चित्रेश्वर, ये 3 आप एक साथ याद रखिए जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा अभ्यारण्य, देखिए एक सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर सारंडा जब भी शब्द आएगा तो वो आपका पश्चिम सिंहभूम में होगा, लेकिन जैसे ही आपका ये दालमा है तो दालमा आपका पूर्वी सिंहभूम होगा। यहाँ देखिए सारंडा वन, ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है। तो पश्चिम सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, लुपुंगटू जलप्रपात, जोजोहातू, राम तीर्थ, बेनी सागर का शिव मंदिर। एक शिव मंदिर हम लोग खूंटी में देखे थे, उसको याद नहीं करना है, इस तरह से लिख के आएगा बेनी सागर का शिव मंदिर, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। ये पश्चिम सिंहभूम में है, तो बेनी सागर हो चाहे बेनी सागर का शिव मंदिर हो, ये पश्चिम सिंहभूम है। महादेव साला मंदिर, ये भी आपका पश्चिम सिंहभूम में है। जगन्नाथ मंदिर आपका रांची में है, लेकिन जगन्नाथ का किला ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है, थोड़ा डिफरेंस है। जगन्नाथ मंदिर ये रांची में है, लेकिन जगन्नाथ का किला अगर बोले तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है। जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम में ही आपका जोजोहातू और जेतगढ़, जोजोहातू और जेतगढ़ एक साथ आपको याद रखना है। और सरायकेला में ईचागढ़ पक्षी विहार, सरायकेला ईचागढ़। दुमका में मलोटी मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर, छोटेनाथ की मूर्ति, ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। दुमका से हो जाएगा आपका झुमका जलकुंड। अब यहाँ देखिए ये है तपात पानी, एक है ताता पानी, तो ताता पानी जो है वो आपका लातेहार में है। एक है आपका तेतुलिया जो है वो आपका है धनबाद में। तो ताता पानी लातेहार और तेतुलिया जो है वो आपका धनबाद है। अब यहाँ इसी जैसा मिलता जुलता नाम देखिए, तपात पानी और ततलोई, ये दोनों जो जलकुंड है गर्म जलकुंड, ये आपका दुमका में है। तो ताता पानी लातेहार में याद रखिएगा, तेतुलिया धनबाद में है, और सेम ततलोई और तपात पानी, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है नाम में, तपात पानी ये दुमका में है। तो ये 4 नाम जो है एक जगह आप लिख करके याद करिए, याद हो जाएगा। फिर मसानजोर डैम, ये तो फेमस है, आपको अलग से क्या याद रखना है इसमें। फिर आता है जामताड़ा का 2 ही चीज़ है, मिहिजाम और कल्याणेश्वरी मंदिर। मैथन पार करिएगा तो कल्याणेश्वरी मंदिर मिलेगा। मैथन आपका है धनबाद में, और मैथन को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे कल्याणेश्वरी मंदिर मिलेगा, फिर आप जामताड़ा में पहुँच चुके हैं। तो जामताड़ा में है कल्याणेश्वरी मंदिर। देवघर, तो देवघर में वैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, त्रिकुट पहाड़ी। सिर्फ वासुकीनाथ मंदिर जो है यही आपका दुमका में है, बाकी जितना भी आप देखिएगा त्रिकुट पहाड़ी, वैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, ये सभी आपका देवघर में है। सत्संग नगर ये भी देवघर में है, और कुंडेश्वरी मंदिर और लीला मंदिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
वेद्यनाथ मंदिर आपको याद रखना है, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, त्रिकुट पहाड़ी और सत्संग नगर, ये आपका देवघर में है। नेक्स्ट है आपका साहिबगंज। तो साहिबगंज तेलियागढ़ का किला, जिसको हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, जियोग्राफी में इतना हम लोग पढ़े राजमहल, तो राजमहल साहिबगंज में है। उधवा पश्चिम बिहार, उधवा को दूधवा कर दीजिए, और दूधवा का अर्थ है दूध, दूध कौन पिएगा साहब। फिर है आपका दामिन ए कोह, ये भी आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, ये साहिबगंज में है। इसमें इन चीज़ों में तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़िए, ताकि इधर फैक्चुअल डेटा जो है ईजिली याद रहे। मोती झरा, मोती कौन पहनेगा, तो साहब पहनेंगे। राजमहल, राजा कौन होगा, साहब होंगे। और भगवा कुआं, ये आप अलग से याद रख सकते हैं। फिर तक गोड्डा, गोड्डा में है बाराकोपा पहाड़ी। और माँ योगिनी मंदिर, माँ योगिनी मंदिर और बाराकोपा पहाड़ी। पाकुड़ में आपका बारामसिया, शिवपुर सोता, ये गर्म जल कुंड आपका इम्पोर्टेंट है। अलीगंज का छोटा किला और वीर खाता के किला, वीर खाता, अलीगंज का छोटा किला, बारामसिया और शिवपुर सोता, ये है आपका पाकुड़ में। तो इस तरह से आपका ये वाला हुआ ख़त्म। थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम लोग कवर करते जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के अगर पर्यटन स्थल में देखें तो यहाँ पे है उलीहातू, अभी हम लोग पढ़े खूंटी में है, और उलीहातू जो है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है। और फिर राष्ट्रीय लेवल में अगर देखें तो खूंटी जिला से है पेरवा घाघ जलप्रपात, रिमिक्स जलप्रपात और डोम्बारीपुरम। ये जो है आपका ये टेबल, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। रांची में है जनजातीय संग्रहालय और राज्य संग्रहालय। पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग देखें बेनीसागर है, और ये अलग से याद रखना होगा, समीज आश्रम और थालकोबाद सारंडा वन, सारंडा आ गया तो पश्चिम सिंहभूम। रामगढ़ में है माया टुंगरी, ये अलग से आप याद रखेंगे। फिर मेदिनीनगर का किला, ये आपका पलामू में है। सुतियाम्बे व पिठोरिया, ये आपका रांची में है। सुखलदरी हम लोग गढ़वा में पढ़े थे। और चतुर्भुज भगवती मंदिर, ये भी आपका गढ़वा में है। महादेवशाला मंदिर और जो हाथू, तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है। तो आपको एक नंबर याद रखना होगा, 21 राजकीय पर्यटन स्थल है आपका इधर। एक जो है अंतर्राष्ट्रीय है, एक अंतर्राष्ट्रीय है, और 21 जो है आपका राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है नए वाले में से। और टोटल आपके 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की गई है। तो 31 में से एक ही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, 21 जो है राजकीय स्तर का है, और जो बच गया वो राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये टॉपिक आपका कवर होता है। बहुत सारे फैक्ट जो है इस टॉपिक में है, लेकिन आपको ये सब याद रखने होंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। इसके बाद अभी जेपीएससी एग्ज़ाम भी आने वाला है, और एक्चुअल में मेरा चैनल बनाने का जो उद्देश्य था वो जेपीएससी को ही पढ़ाना था, लेकिन चूंकि जेपीएससी का ना नोटिफिकेशन था ना कुछ, तो इसलिए हम जेएसएससी सीजीएल का झारखंड पढ़ाना चालू कर दिए। लेकिन मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य जेपीएससी का कंप्लीट पढ़ाने का था। तो चलिए अब जेपीएससी का भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग उस पर लगेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ वगैरह होंगे वो सभी उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। हालांकि अभी आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा, क्योंकि ये तो बुक का पीडीएफ है, उसको ही हम पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको दे चाहे नहीं दे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जेपीएससी के लिए सारा का सारा मटेरियल हम हैंड रिटन नोट्स में बनाएंगे, तब उस समय टेलीग्राम चैनल का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा आपके लिए। तो तब का क्यों, अभी आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।